हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रॉबर्ट ली फर्स्ट, जो एक अमेरिकन राइटर है। इनकी बायोग्राफी को हम डील करेंगे, इनको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को डील करेंगे और एग्जाम ऑफ पॉइंट्स से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे जिसको लेके एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, वह चाहे एग्जाम KBS का हो, NBS का हो, TGT का हो, PGT का हो, नेट का हो, किसी तरह के एग्ज़ाम्स हो, जो रॉबर्ट ली फर्स्ट जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं उन चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अंत तक बने रहिए। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनकी हम बायोग्राफी को आज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अगर हम देखें तो इनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट था, जिनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था, वो भी मार्च के महीने में। और इनकी डेट जो होती है ठीक जनवरी 29, 1963 यानी 29 जनवरी 1963 को यह मर जाते हैं। बेसिकली ये एक अमेरिकन पोइट रहते हैं और यह सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में जन्मे रहते हैं। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में जन्मे रहते हैं। यह बेसिकली यह जो इन्हें न्यू इंग्लैंड पोइट भी कहा जाता है, क्योंकि यह न्यू इंग्लैंड थीम को लेके लिखते थे। न्यू इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट यह है कि अमेरिका में 4-5 ऐसे छोटे छोटे द्वीप थे जिनको मिला के, जिसमें मैसाचुसेट्स हो गया, बोस्टन हो गया, ऐसे ऐसे छोटे द्वीपों को एक 4-5 ऐसे जगह को मिला के न्यू इंग्लैंड वहाँ पे कहा जाता था। ही इज़ हाईली रिगार्डेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन, और वो उनकी जो पोएम थी इतनी रियलिस्टिक रहती थी, इसको देख के इन्हें हाईली रिगार्डेड कहा जाता था, रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ। और ये रूरल लाइफ के डिपिक्शन को लेके पोएम लिखते थे। बेसिकली ये यंकीज़ फार्मर के भी कई सारे ऐसे पोएम इनके कलेक्शन आए हुए हैं जो यंकीज़ फार्मर पे बेस्ड हैं। तो अगर आगे देखें, हिज वर्क फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड सेटिंग फॉर रूरल लाइफ फ्रॉम न्यू इंग्लैंड। यह क्वेश्चन बनता है कहाँ से बेस्ट है, तो न्यू इंग्लैंड के रूरल लाइफ को जो है लिखते हैं वहाँ के सेटिंग को लेके। ठीक, इन अर्लियर 20th सेंचुरी यूजिंग थीम ऑफ एग्जामिन कॉम्प्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम। जो उस समय की ये थीम थी, ये सोशल तो लिखते ही थे, कैसी सी कॉम्प्लेक्स सोशल थीम्स को बनाते थे, फिलोसफिकल थीम्स बनाते थे। जब इनकी फिलोसफिकल पोएम आप पढ़ना चाहें, चाहे फायर एंड आइस की बात कर लें, चाहे ब्रिटिश की बात लें, रोड नोट टू टेकन की बात कर लें, तो देखिए कितनी फिलोसफिकल पोएम है कि इसमें दिखाता है कि 2 रोड डाइवर्ज इन ए रोड, तो उसमें 2 रूट्स को दिखाते हैं। फिलोसफिकल थॉट इसमें दिखाते हैं कि कौन सा रूट लेना सही होगा। उन सब चीज़ों को देखेंगे। ये बायोग्राफी है तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दीजिएगा कि रॉबर्ट फर्स्ट का पूरा नाम रॉबर्ट ली फर्स्ट रहता है और इनका जन्म 1874 में और 1963 में, यानी 1874 में जन्म लिए रहते हैं, 1963 में मरे रहते हैं। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। और जन्म कहाँ लिए रहते हैं? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, यह US का पार्ट है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में जन्म लिए रहते हैं और न्यू इंग्लैंड के बेस्ट रूरल लाइफ की सेटिंग बना, न्यू इंग्लैंड की सेटिंग पे इन्होंने लिखी हुई है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर आगे इसके क्रम में बात करें तो ऑन जनवरी 29, 1963 ही डाइड इन बोस्टन। ये बोस्टन में मर जाते हैं। बोस्टन एक वहीं का US का ही पार्ट, वहाँ मर जाते हैं ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पोस्ट स्टेज सर्जरी, यानी पोस्ट स्टेज सर्जरी के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी इसको कैंसर भी कह सकते हैं। ही वॉज बरीड एट द ओल्ड बेनिंगटन सेमेचरी इन बेनिंगटन, और इन्हें कहाँ दफनाया जाता है? ओल्ड बेनिंगटन में, और वो कहाँ आता है? वर्मोंट में। हिज इपिटैफ रीड, और इनकी जो इपिटैफ वह होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके टुम्ब पे जो लाइनें लिखी जाती हैं वो लाइनें इपिटैफ कही जाती हैं। तो इनके इपिटैफ पे भी जो कोटेशन लिखा हुआ है, आई हैड अ लवर्स क्रूएल विद द वर्ल्ड, मतलब कि मैं पूरी दुनिया से प्यार के साथ लड़ता रहा। ये जो इनकी इपिटैफ है, इनकी ही पोएम की लाइन है। इन्हीं की पोएम जो आती है उसी पोएम की लाइनों को इनके इपिटैफ पे गुद दिया गया, जो आप जाएंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं। एक ये ऐसे राइटर रहते हैं अमेरिकन हिस्ट्री में जिन्हें 4 बार, इकलौते राइटर जिसे 4 बार पुलित्जर प्राइज, यानी कौन सा प्राइज? पुलित्जर प्राइज दिया गया है। ठीक, 4 बार इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला। उसको देखेंगे कब कब मिला हुआ है। देखिए, पुलित्जर प्राइज। अच्छा, पुलित्जर प्राइज के बारे में 1-2-3 चीज़ें जान लीजिए कि पुलित्जर प्राइज ड्रामा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से
दिया जाता है। पहली बार पुलित्ज़र प्राइज 1922 में लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया था और 2022 में भी पुलित्ज़र प्राइज अवार्ड किया गया है फ्रैंक्स ऑफ सोनेट के लिए। फ्रैंक्स ऑफ सोनेट के लिए दिया गया है 2022 में। अब देखिए पुलित्ज़र प्राइज, ए पॉपुलर एंड ऑफन कोटेड पोएट, फ्रॉस्ट वाज ऑनर्ड फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम रिसीविंग 4 पुलित्ज़र प्राइजेस। मतलब पूरे जीवन में उन्हें 4 बार पुलित्ज़र प्राइज दिया गया था। वह कब कब दिया गया था और किस किस वर्क के लिए दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन सकते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। पहला पुलित्ज़र प्राइज उनको 1924 में फॉर न्यू हैम्पशायर के लिए दिया गया, जिसका पूरा नाम है पोयम विथ नोट्स एंड ग्रेस नोट्स, यानी न्यू हैम्पशायर के लिए 1924 में यह पुलित्ज़र अवार्ड इन्हें मिलता है। और न्यू हैम्पशायर पोयम विथ ग्रेस नोट्स जो बुक होती है 1923 में पब्लिश कराई जाती है और 1 साल बाद इन्हें पुलित्ज़र प्राइज दिया जाता है फर्स्ट टाइम। अगर सेकेंड टाइम बात करें तो कलेक्टेड पोएम्स के लिए 1931 में इन्हें सेकेंड टाइम दूसरी बार पुलित्ज़र प्राइज दिया जाता है और कलेक्टेड पोएम 1930 में पब्लिश्ड हुई रहती है। और चौथी बार 1937 में फर्दर रेंज के लिए दिया जाता है और तीसरी बार थर्ड टाइम इनके दिया जाता है। और चौथी बार 1943 में विटनेस ट्री, यानी एक विटनेस ट्री के लिए इनका जो कलेक्शन ऑफ सोनेट या पोएम्स रहती है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, तो विटनेस ट्री के लिए 1943 में इनको पुलित्ज़र अवार्ड दिया जाता है। तो एक पहले पुलित्ज़र प्राइज 1924, दूसरा 1931, तीसरा 1937 और चौथा 1943 में। और किस किस के लिए इनके कलेक्शन को आप देख लीजिएगा, ये किसके लिए दिया जाता है। 1924 में पोयम न्यू हैम्पशायर पोयम विथ नोट्स एंड ग्रेस नोट्स के लिए, 1931 में कलेक्टेड पोयम के लिए, 1937 में फर्दर रेंज के लिए, 1943 में विटनेस ट्री के लिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे। अब इनकी अर्लियर लाइफ देख लेते हैं कि अर्लियर लाइफ क्या थी, इनकी वाइफ कौन थी, इनके कितने बच्चे हुए, इनके माता पिता कैसे, डिस्कस करते हैं। इन 1894 द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट पब्लिश फ्रॉस्ट पोएम, जो उसकी फ्रॉस्ट की पोएम रहती है, पहली पोएम माई बटरफ्लाई, ये पहली पोएम लिखते हैं 1894 में और इसे ये $15 में क्या करते हैं, ये $15 में इसे बेचे रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा कि इनका पहला पोएम जो लिखे रहते हैं माई बटरफ्लाई, उसे कितने डॉलर में, $15 में। ही हैड 5 पोएम्स प्राइवेटली प्रिंटेड, और उनको 5 पोएम ऐसी रहती जो प्राइवेटली प्रिंटेड किए रहते हैं। बेसिकली इनके फादर की बात करें तो इनके फादर जो रहते हैं विलियम प्रेस्कॉट, बेसिकली यह एक न्यूज़पेपर में एडिटर रहते हैं और यह शुरुआती के दिनों में मतलब एडिटर रहते हैं। उनकी माता का नाम इजाबेले मोडीज़ रहती हैं और जो एक स्कॉटिश रहती हैं। तो यह जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट 11 साल के रहते हैं तभी विलियम प्रेस्कॉट का देहांत हो जाता है और परिवार की पूरी जो जिम्मेदारी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आ जाती है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट विभिन्न चैनलों में काम करते हैं, चैनल्स मतलब फैक्ट्रियों में पेपर बांटने का। इनकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल भरी रहती है। अब देखिए अगर आगे बात करें, इन 1895 ही मैरिड ए फॉर्मर क्लासमेट, और इन्हीं की क्लासमेट जो रहती है इलिनोर वाइट, और उन्हीं से शादी करते हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छा इनके साथ एक घटना घटती है कि 1892 में यह इलिनोर वाइट को प्रपोज करते हैं कि शादी के लिए। तब इलिनोर वाइट यह कह के मना कर देती है कि वो पढ़ना चाहती है। देखिए उस समय महिला सशक्तिकरण कितना था हमारे जो पश्चात देश रहते हैं कि उस समय, और 3 साल बाद यह फिर जब दोबारा प्रपोज करते हैं तो शादी के लिए मान जाती है। और इन दोनों को दे हैड 6 चिल्ड्रेन, उन दोनों को कितने बच्चे पैदा होते हैं, 6, लेकिन लास्ट में केवल 2 ही सर्वाइव करते हैं, 2 ही, लेस्ले और इर्मा। लेस्ले एंड इर्मा जो इनकी डॉटर रहती हैं वो दोनों सर्वाइव करती हैं, बाकी सब मर जाते हैं। अब देखिए फ्रॉस्ट वर्क एज ए टीचर, देखिए फ्रॉस्ट क्या करते हैं, एक टीचर का भी वर्क करते हैं, इंग्लिश पढ़ाते रहते हैं। एंड कंटिन्यू टू राइट एंड पब्लिश हिज पोएम इन मैगजीन, और उस दौरान मतलब पढ़ाने के दौरान ही बहुत सारी पोएम वो लिखते हैं और पब्लिश कराते हैं मैगजीन्स में। ठीक, तो ये इनकी अर्लियर लाइफ रहती है, कैसे क्या करते हैं। पहली इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है कि इनकी फर्स्ट वर्क क्या रहती है, माई बटरफ्लाई कितनी बिकती है, $15 में बिकती है। और इनकी मैरिज जो इनकी किस्सी हुई थी इलिनोर वाइट से, इनको कितने बच्चे रहते हैं,
सर्वाइव कितने करते हैं, 2 और ये वर्क कैसे करते हैं, टीचर वर्क करने के दौरान ही पत्रिकाएं अपनी पोएम जो है पत्रिकाओं में पब्लिश कराते थे। इसके अलावा इनकी इम्पोर्टेंट वर्क को अगर देखें, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिसमें कुछ प्ले भी वन एक्ट में लिखे रहते हैं, उसको देख लेते। इनका पहला पोएम ए बॉयज़ विल जो होता है 1913 में आता है, ठीक, और नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1913 में भी 1914 में पब्लिश कराते हैं। माउंटेन इंटरवल 1916 में आता है। देखिए ये सब कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं, ठीक, कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं जिसमें ये कई सारी कलेक्शन रहती है। पहली में 33 करीब 33 पोएम में पब्लिश कराए जाते हैं। न्यू हैम्पशायर है जिसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज दिया गया था, वो 1923 में आती है। वेस्ट रनिंग ब्रुक 1988 में आती है। ये वेस्ट रनिंग ब्रुक इनकी एक पोएम भी है, उसी के टाइटल लेके इन्होंने कलेक्शन, उस बुक का पूरा नाम वेस्ट रनिंग ब्रुक्स रख दिया था। और इसके अलावा 1929 में ये 2 प्ले लिखते हैं। वे आउट है या वन वे प्ले है, और एक लिखते हैं द काउज इन द कॉर्न, ये भी लिखते हैं। इसके अलावा मास्क ऑफ मर्सी एंड मास्क ऑफ रीजन भी इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ओवरऑल एक बायोग्राफी थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें थी और इम्पोर्टेंट फैक्ट और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थी। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपकी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।